हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैंने ऑलरेडी मेडिकल पे बहुत सारे वीडियो बनाए। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था अपना मेडिकल। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप मर्चेंट नेवी मेडिकल्स मरीना इसके लिख के सर्च करोगे तो आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। बट इस वीडियो में कुछ एफएक्यूज मैं क्लियर करना चाहूँगा जो कि शायद मेरे उस वीडियोज में नहीं थे। तो वो आज के वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे तो वो सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। बट उससे पहले अगर आपको गाइडेंस चाहिए, आपको मेडिकल के अलावा रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, इन सारी चीज़ों पे भी गाइडेंस चाहिए तो जस्ट सिंपली फिल आउट द गूगल फॉर्म। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, सारे अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। अब आते हैं मेडिकल पे। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि मेडिकल जो होता है वो हर कंपनी का अलग होता है क्या? तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज यही कहती हैं कि आपको मेरे लिए अलग से मेडिकल कराना पड़ेगा। उनका खुद का एक मेडिकल एग्जामिनेशन सेंटर होता है जहाँ पे वो आपको भेजती हैं एक लेटर के साथ, और आपका अपॉइंटमेंट बुकड होता है। आप वहाँ जाते हो और अपना मेडिकल कराते हो। मोस्ट ऑफ द कंपनीज की बात कर रहा हूँ। और जो कंपनीज आपको ऐसा बोलते हैं कि कहीं से भी करवा लो, तो आप जो पहले से करा रखे हो उसको भी चला सकते हो वहाँ पे। अदरवाइज आप नियरेस्ट किसी भी डीजी अप्रूव्ड डॉक्टर के पास जाके वहाँ से मेडिकल करवा सकते हो। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कि सर डीजी अप्रूव्ड डॉक्टर मिलेगा कहाँ से? क्या हम नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टर से भी करा सकते हैं क्या? नहीं, आपको डीजी अप्रूव्ड डॉक्टर से ही कराना पड़ेगा। डीजी अप्रूव्ड डॉक्टर का पूरा लिस्ट है डीजी शिपिंग के वेबसाइट पे। आप जस्ट जाके गूगल पे सर्च करोगे डीजी अप्रूव्ड डॉक्टर, आपको लिस्ट मिल जाएगा पूरा। लेटेस्ट वाला डाउनलोड कर लेना, डेट के साथ आता है। लेटेस्ट जो भी 2023-24 का आया होगा उसमें से क्या करना, नियरेस्ट सिटी जो आपका है वो सर्च करना। उसमें जितने लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स होंगे उनको कांटेक्ट करना सबको, एंड बोलना कि मेरे को मेडिकल कराना है, मैं कब आ सकता हूँ, और सबसे पैसे भी पूछ लेना। तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर के पास वैरी करता है फी। लिटरली मैं बता रहा हूँ, सिर्फ लखनऊ की बात करूँ तो आपका मेडिकल 2500 से स्टार्ट होता है एंड इट गोज टू 10,000 एज वेल। तो आप सोच सकते हो कि क्या डिफरेंस है। तो आप मल्टीपल डॉक्टर के पास जाओगे और सबके मेडिकल रिपोर्ट ऑलमोस्ट सेम है। उसका भी चलेगा, 2,500 वाले का भी आपका मेडिकल रिपोर्ट चलेगा और 10,000 वाले का भी चलेगा। तो वो आपके ऊपर है, आप कितने अच्छे से रिसर्च करके कितना अच्छा सा इन्फॉर्मेशन निकाल के अपने पैसे बचा सकते हो। तो ये एक तरीका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आपके मोस्टली जो अंदर का प्रोसेस है, मेडिकल का प्रोसेस, उसके ऊपर है। सबसे पहला बीएमआई है। तो कॉलेज ज्वाइन करने से पहले बीएमआई मैटर नहीं करता है। व्हेन आई जॉइन द कॉलेज मेरा 27.5 बीएमआई था। बट मेरी कंपनी का रिक्वायरमेंट था कि जहाज पे जाने से पहले योर बीएमआई शुड बी इन बिटवीन 17 to 25। तो उसके वजह से मुझे जहाज ज्वाइन करने से पहले अपने बीएमआई को रिड्यूस करना पड़ा और मैंने 27.5 से 23.7 तक लेके गया था मैं अपने बीएमआई को कम करके। और कॉलेज में ट्रस्ट मी तुम पतले हो जाओगे अगर तुम सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो। तो ये हो गया बीएमआई का। इसके बाद आप पूछते हो कि स्वेटी पाम, फ्लैट फीट, ये सारी चीजें चेक होती हैं। मेरे साथ तो नहीं हुआ है, मैंने 4-5 मेडिकल कराया, आज तक कभी नहीं हुआ। तो नहीं होगा आपके साथ भी ये चीज। कैविटी इन टीथ, जस्ट सिंपली एक फिजिकल चेक करते हैं कि आप दिखाओ अपने दांत कैसे हैं। ऐसा घुस के अंदर नहीं देखते कि यार क्या हुआ है तुम्हारे दांत को, सामने से तुम्हारे दांत सब सही दिखने चाहिए। बट एक चीज मैं और बता दूं, अभी रिसेंटली जब लास्ट टाइम मैं वेसल ज्वाइन किया था अपने कैडशिप के एंड में, तो वहाँ पे हमारी कंपनी ने एक रेगुलेशन बनाया था कि अब से मेडिकल में तुम्हें अपना पूरा डेंटल चेकअप करा के भी आना है। तो मे भी अब जहाज पे जाने से पहले ये कंटिन्यू रहेगा, बट नॉर्मली इंस्टीट्यूट जाने से पहले ये चीज चलेगा। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चेकअप करवा के अपना सही करवा सकते हो कैविटी। और जहाज पे इसलिए कराना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ है नहीं, और अगर आपके दांत में प्रॉब्लम हो जाएगा तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इससे बेटर है कि यहीं से सब सही करवा के जाओ। इसके बाद सवाल आता है लैसिक का। लैसिक के सबसे ज़्यादा सवाल है लैसिक कब कराना चाहिए, क्या कराना चाहिए। अगर आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, आपने सोच रखा है और आपका एज वो लिमिट पे पहुंच गया कि अब लैसिक आप करवा सकते हो, तो प्लीज करवा लो। वेट मत करो कि सर मैं इंटरव्यू क्लियर कर दूंगा एंड मेडिकल से पहले करवा दूंगा। और अगर आपको वेट करना पड़ रहा है और इंटरव्यू के बाद करवाने वाले हो, तो आपको पहले ही अपने नियरेस्ट डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके सब कुछ बात करके रेडी रखना पड़ेगा। थोड़े बहुत मेडिकेशन लेने पड़ेंगे ताकि और वर्स ना हो जाए वो सीन। और उसके बाद जब इंटरव्यू क्लियर करना, तो आप मांग सकते हो थोड़ा सा टाइम लैसिक करवाना, क्योंकि लैसिक करवाने के बाद भी आपको एटलीस्ट 1 हफ्ते का तो रेस्ट लगेगा। नो स्क्रीन और वो सब चीजें करनी पड़ती हैं, तब जाके ही आपका आईसाइट सही होता है एंड देन आप उसके बाद मेडिकल में जा सकते हो। बट मेरा अभी भी यही रहेगा कि पहले ट्राई करो कि करवा लूंगा, तो फिर तुम थोड़ा रिलैक्स रहोगे उस टाइम पे कि इंटरव्यू के बाद सीधा जाके मेडिकल क्लियर करना है। कोई बहुत बड़ा सीन नहीं है, आप जाके मेडिकल करवा सकते हो वहां पे। अब आता है सवाल कि सर अगर हम फिट या अनफिट, ऐसे अगर अनफिट आ जाते हैं, टेम्परेरीली अनफिट आ जाते हैं, तो क्या होता है?
तो अब परमानेंट अनफिट का यार देखो आई साइट की वजह से ही होता है मोस्टली। आई साइट में भी आपका कलर ब्लाइंडनेस वो क्यूरेबल नहीं है, तो उसमें आपका परमानेंटली अनफिट हो जाते हो। बट टेम्परेरीली में आपके वेट की वजह से भी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा है, एंड दूसरा आपके आई साइट की वजह से हो सकता है कि अगर आपका आई साइट वीक है तो दे गिव यू टाइम कि अभी के लिए टेम्परेरीली अनफिट दे दिया, बट बाद में आपको फिर से आके लैसी की बात करवा सकते हो, या फिर और भी कोई सिचुएशन हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, क्रेटिनिन बढ़ा हो, ये सारी चीज़ें जो भी होती है, मतलब आई डोंट नो द मेडिकल टर्म्स, बट ये अगर रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम होता है तो दे गिव यू टाइम। अभी रिसेंटली एक हमारा बच्चा था, वो गया था स्कॉर्पियो टैंकर से ही स्पॉन्सर्ड, वो गया था तो उसको किडनी स्टोन निकल गया, तो उसका फिर वो ट्रीटमेंट चला रहा है, एंड देन अभी कुछ दिन में सही हो जाएगा, तो देन ही विल गो फॉर मेडिकल अगेन। तो वो चीज़ आपको फिर से करानी पड़ेगी। एक बार जब मेडिकल हो जाता है, क्लियर हो जाता है, देन आप जा सकते हो जहाज पे या फिर कॉलेज जा सकते हो। बट ये जो मेडिकल का कंडीशन है ना, वो आपका फिर जब जाते हो मेडिकल कराने तो आपके फिर से चार्जेस लगेंगे, नॉट पूरा चार्ज तो, बट आधा, या फिर डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर। मैं तो अब एक बार अनफिट हुआ था, दूसरी बार जब गया था तो मेरे से फिर उसने आधे पैसे लिए थे कुछ ऐसा, बट उसने फिर रिपोर्ट सही करके दे दिया था। तो ये चीज़ होता है, आपको पैसे देने ही पड़ते हैं। सो गाइस दैट्स इट, अभी तक मेडिकल के इतने ही डाउट है। अगर आपके पास कोई और डाउट होंगे तो पुट इन द कमेंट सेक्शन, मैं वहीं के वहीं सॉल्व कर दूंगा। बड़े से बड़े जो भी डाउट था मेडिकल का वो मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया। बाकी जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो ऑलरेडी मैंने बता दिया है आपको कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं। HIV वगैरह ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, तुम्हारे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। मोस्ट ऑफ द चीज़ें वहीं से हो जाती हैं, ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट से। तो यही है, यही सारी चीज़ें हैं। बाकी दूसरे जो टेस्ट होते हैं वो आप हमारे दूसरे वीडियोज़ के साथ देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि मेरे साथ एग्जैक्टली मेडिकल में हुआ क्या था। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी तो जस्ट गिव इट अ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो, सबसे ज़्यादा जरूरी है, ये ग्रो करना है, ठीक है। और बेल आइकन दबा दो ताकि मेरी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।